हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसका बात करते हैं। इसका उल्लेख जो है भाग कितने में है, 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, यानी कहाँ से जो है अपनाया गया है। तो यह जो है आयरलैंड से जो है लिया गया है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है बताया गया है क्या कि यह जो है विशेषता वाला बताया गया है कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विशेषता वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर भाग 3 में हम जोड़ देते हैं तो यह जो एक तरह से क्या हो जाता है, संविधान का जो है मूल आत्मा हो जाता है। ये आपको जो है मेंस पॉइंट के लिए एक पॉइंट बन सकता है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर हम बात करते हैं कि भाग 3 में जो कि हमारा मूल अधिकार है, अगर उसके साथ अगर जोड़ दिया जाता है या फिर उसमें अगर ऐड कर दिया जाता तो यह जो है संविधान का जो है मूल आत्मा बन जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका वर्णन किस में किया गया, उल्लेख किया गया है। तो पहले ही बता दिए कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है आपको जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, थोड़ा हो गया येलो आ गया। हाँ, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी हम विशेषता की हम बात करते हैं तो यह एक तरह से हम बात करते हैं कि संवैधानिक निर्देश है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं संवैधानिक सिफारिशें भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और प्रशासनिक मामले में भी। अब बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगर हम राज्य की बात करते हैं कि राज्य का मतलब क्या होता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इसमें से राज्य का मतलब, तो जो हमने अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट में अपने पढ़े थे, जो अनुच्छेद 12 में जो शब्द का मीनिंग होता है वही मीनिंग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता है। तभी तो बोला गया है कि अगर इसको भाग 3 के साथ अगर जोड़ दिया जाता तो संविधान का जो है मूल आत्मा बनता। ठीक है, बात करते हैं कि वही होता है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है यह जो कहाँ से अपनाया गया है तो लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, और अपनाया कहाँ से गया है तो आयरलैंड से। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो फिर यह इसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं तो यह जो आधुनिक लोकतंत्र में जो है यह काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। देखेंगे कैसे हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी जो है 3 व्यापक श्रेणियां हैं, जैसे कि हम बात करते हैं समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो, और तीसरा हम बात करते हैं उदारवादी। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह जो है लोक कल्याणकारी राज्य का जो है निर्माण करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की जो है स्थापना करता है। यह जो गैर न्यायोचित है यानी कि इसे हम न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं करवा सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जब हम इसका आलोचना पढ़ेंगे ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व की तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस लास्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, या अभी थोड़ा बहुत इधर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या है नहीं है, लेकिन लास्ट तक जाइए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार इसके बाद पॉलिटी पढ़ लीजिए, 2-3 पेज का है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा और आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, बात करते हैं शासन का जो यह जो है आधारभूत तत्व है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है शासन का जो है आधारभूत तत्व है। राज्यों का ध्यान रखना है कैसे में कि नीतियों और कानून बनाने में। यह जो एक तरह से राज्यों का अधिकार देता है कि आप जब भी कोई नीति या फिर कोई कानून बनाते हैं तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक एक करके हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत पढ़े थे इसका हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये समाजवादी सिद्धांत क्या होता है, गांधीवादी सिद्धांत क्या होता है, और एक तरह से हम बात करते हैं कि उदारवादी सिद्धांत क्या होता है। देखिए, समाजवादी सिद्धांत में हम बात करते हैं कि क्या उल्लेख किया गया है कि न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करने का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय भी और आर्थिक न्याय भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, समाजवाद का जो यह खांचा देता है। अगर हम बात करते हैं जो समाजवादी है तो समाजवादी क्या करता है तो ये जो हमारा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र समाजवाद का जो है खांचा देता है। यह जो एक तरह से हम बात करते हैं समानता देता है। समानता किस चीज़ की, तो आय की समानता हो गया, प्रतिष्ठा की समानता हो गया, सुविधाओं की और अवसरों की।
ठीक है, यहाँ तो एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि न्याय देना। न्याय देने का मतलब जो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि न्याय देने का मतलब यह आ गया कि आपको सामाजिक न्याय भी दिया जाएगा, आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का सीरीज चल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं सुरक्षित करना। समाजवादी सिद्धांत में एक तरह से हम बात करते हैं सुरक्षित भी करना है, जैसे कि जीवन यापन के लिए जो पर्याप्त साधन होना चाहिए। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधन का जो है एक तरह से सामूहिक वितरण करना चाहिए। धन एवं उत्पाद के साधन में जो है विकेंद्रीकरण को रोकना। ये सब आर्टिकल 39-38 में देखने के लिए मिलेगा। इसका हम आर्टिकल नहीं मेंशन किए हैं, आर्टिकल के एक हम सीरीज चलाएंगे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान, इसमें घबराने की बात नहीं कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे तरफ पढ़ेंगे। इसमें बात करते हैं महिला एवं पुरुष के साथ जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन का भी जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मजदूरों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत किसके पास होगा, तो सरकार के पास होगा। पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आया है भाई, आप PY की देखिएगा, यहाँ से आया है क्वेश्चन। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता करना, यह भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। काम पाने की अधिकार हो गया, कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी और संस्कृति अवसर। तो ये रहा आपका जो समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो इतना पढ़ना पड़ता है कि यह सब क्या क्या है, कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो से गांधीवादी सिद्धांत। शायद एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।